मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना। Sit very comfortably with your back straight and your eyes are closed. Now start looking inside. Simply watch. Simply look whatever happening before you inside. You keep looking on. बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आप भीतर की ओर स्वतः ही जागने लगते हैं। आप अपनी ओर जागने लगता है। आप स्वयं देख रहे हैं अपने भीतर अंधेरा है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। यही देखना जारी रहे, यही देखना कंटिन्यू रहे, यही देखना थर्ड आई है। देखने की क्षमता, देखने का पोटेंशियल एक महत्व थर्ड आई है। अपनी ओर देखना, स्वयं से स्वयं को देखना, अपनी ओर जागे रहना। ठीक वैसे ही जैसे हम बाहर की ओर जागे हैं, अपने भीतर की ओर भी जागे रहना। दोनों ओर का जागा तुझको टोटालिटी में खड़ा कर देता है। टोटल होना, टोटल होकर के जीना, टोटालिटी में जीना हम सबका धर्म है, हम सबकी नियति है। केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी। केवल प्रायोरिटी बाहर की नहीं, थोड़ी भीतर की भी। अपने अंधेरों को दूर कर लेना, अपनी नेगेटिविटी को विदा कर लेना, अपने माइंड के प्रति जागे जागे मन के संसार को देखने वाले होना। मन में जो जो यूजलेस है, जो जो नेगेटिविटीज है, जो जो अननेसेसरी थॉट्स, जो तमाम प्रकार की नेगेटिविटीज का कारण है, उनसे अपने आप को खाली कर लेना और अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को अधिक से अधिक पॉजिटिव बना लेना। मन के प्रति जागना, मन के प्रति रेजिस्टेंस रखना, माइंड के प्रति साहस और हिम्मत रख करके रहना। माइंड के हाथ नहीं लगना, माइंड के हिप्नोटिज्म में नहीं पड़ना, माइंड के हाथ लगना नहीं, माइंड को मास्टर नहीं होने देना। आप स्वयं मास्टर रहना। ये बहुत संभव है अगर थोड़ा माइंड से हट करके देखिएगा। यू आर नॉट ए माइंड, You are a seer of it. तुम अपने स्वभाव में थोड़ा वापस लौटना। माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन हर घड़ी, हर पल की अत्यंत सिंफुल है, अच्छी नहीं है। माइंड होकर के जीना, माइंड ही होकर के रहना, माइंड ही बने रहना, यही एक मात्र इग्नोरेंस है ह्यूमन लाइफ में। यही एक मात्र अज्ञानता, विद्या का अंधेरा है। ये आइडेंटिफिकेशन अधिक से अधिक काटते चले जाना। मन के साथ रहना तो हमें आता ही है, मन बन के रहना भी आता है, मन ही होकर के रहना आज तक हो ही रहा है। परंतु थोड़ी देर अपने स्वभाव में लौट करके देखना, मन से हट करके मन की गति को देखना, मन माया के विस्तार को देखते चले जाना, मन के संसार को देखते चले जाना।
ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने मास्टर होकर के देखना। तुम जागे जागे रहना, थोड़ा देर भीतर मन के खेल को देखते रहना, विचारों की जगत को देखते रहना, भीतर के आकाश में जो जो हो रहा उसको देखते रहना। मन का विस्तार तुम स्वयं अपनी आंख से देखना। हम सबके पास भीतर की आंख है, हमें कोई टेक्निक, कोई मेथड नहीं चाहिए। मेडिटेशन माइंड को फोकस करने का प्रोसेस नहीं है। मेडिटेशन है डायरेक्ट वॉच करना माइंड को। मेडिटेशन है डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस। अपने माइंड को सीधा सीधा देखना, डायरेक्ट वॉच करना। हम सबके पास क्षमता है बराबर, हम सबके पास बराबर पोटेंशियल है अपने को देखने का। अपनी ओर जागे रहकर अपनी इंप्रूवमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा मन से हट करके रहना। देखते रहना, लगातार देखते रहना। भीतर का अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, विचारों की भीड़ है, विचारों की आवाजाही है, विचारों की ट्रैफिक है। आप सब प्रकार की स्थितियों को देखने वाले हो। आप जागे जागे देखते रहना। बहुत बड़ी शूरवीरता है मन से हट करके मन को देखना। इससे बड़ी शूरवीरता दुनिया में दूसरी नहीं। इससे बड़ा साहस और हिम्मत, इससे बड़ा एडवेंचर दुनिया में दूसरा नहीं। इससे बड़ा कर्म दुनिया में दूसरा नहीं। अपने मन को देखना, जागे जागे देखना, मन को फेस करना, माइंड के प्रति साहस और हिम्मत जुटाना। माइंड से हटते ही तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होती है, क्लैरिटी आती है, बहुत कंसंट्रेशन, फिटनेस पावर्स तेरे हाथ लगती है। स्वयं ही बैलेंस और बलिष्ठ उतरता चला आता है जब आप माइंड से हट करके अपने स्वभाव में लौटते हो। यू आर ए सीयर, अ विटनेस, यू आर एन ऑब्जर्वर, यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी। तुम अपने स्वभाव में लौटना। प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका। वो नादान इंसान नहीं है, वो नादान इंसान नहीं है, प्यार नहीं है अपने आप से जिसका, प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका।
में सोवी स्वयं में जागी। स्वयं में सोवी स्वयं में जागी, उसे मिले वो सब बिनु मांगे। उसे मिले वो सब बिनु मांगे। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष भी, धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष भी, मानो उससे दूर नहीं है। मानो उससे दूर नहीं है। प्यार नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपनी आत्मा से जिसका। प्रेम बिना सुरती नहीं जगती। प्रेम बिना मन की कलियां नहीं खिलती। प्रेम बिना सुरती। सेल्फ अवेयरनेस। प्रेम बिना सुरती नहीं जगती। प्रेम बिना मन की कलियां नहीं खिलती। प्रेम बिना मन की कलियां नहीं खिलती। अपनी और प्रायोरिटी नहीं तो सुरती का हाथ लगना बहुत असंभव है। अपनी और प्यास नहीं, अपने को जानने पहचानने की प्यास नहीं, थर्स्ट नहीं। अपने से प्रेम करना, अपनी आत्मा से, अपने अस्तित्व से, अपने होने से प्रेम किए बिना ये सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ अवेयरनेस हाथ नहीं लगती। थोड़ी सी प्रायोरिटी भीतर की ओर रहे। कितना सुंदर वर्ल्ड के मेडिकल साइंटिस्ट ग्रुप ने कहा, स्वामी जी हमारी प्रायोरिटीज बाहर की ओर है। हमें कैसे शांति मिल सकती है, हमें कैसे ब्लिस हाथ लग सकता है, कैसे बैलेंस मिल सकता है, हमें भीतर प्रेम कैसे हो सकता है जब हमारी प्रायोरिटीज बाहर है। टोटली हम बाहर की ओर जी रहा है। टोटली हम माइंड के हाथ लगे हैं। टोटली हमारा लाइफ एक्सट्रोवर्ट हो चुका है। तनिक मात्र भी उसमें इंट्रोवर्ट टच, थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल टच, थोड़ा सा भी अंतस का तल हमारे हाथ नहीं है। हम भीतर के गुलाम हो चुके हैं। हम भीतर से टोटली स्लेव हो चुके हैं। हम भीतर से बहुत अंधेरों से भरे अंधकारमय हो चुके हैं। हम भीतर से खाली, हॉलो, शैलो हो चुके हैं। ये हॉलोनेस, ये शैलोनेस हमको उस समय अखरती है जब हम बाहर से ठोकर खाते हैं। जब बाहर प्रतिकूलता के अंधेरे छा जाते हैं तो हम कहीं के नहीं रहते, ना इधर के, ना उधर के, ना भीतर के, ना बाहर के। हम पूरी तरह से अपने आप को निराश्रय पाते हैं। हम दूसरों पे आधारित, दूसरों पे डिपेंड, दूसरों पे
निर्भर पाते हैं, और दूसरा कभी भी सरक सकता है, दूसरा हमारे बस में नहीं है। अपने से सर्वप्रथम अपने से प्रेम, जिसके भीतर प्रेम नहीं वह दूसरे को क्या देगा। जिसके भीतर अपना ही प्यार प्रेम मोहब्बत का नगमा नहीं वह दूसरों को प्रेम क्या देगा। वो मुस्कान बहुत आर्टिफिशियल होगी, मुस्कान बाहर बाहर रह जाएगी, भीतर जेलसीज होगी, द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, भीतर वैमनस्य होगा, मातश्रय होगा, भीतर अंधेरा होगा, भीतर मुस्कान नहीं होगी। अगर तुझे अपने से अपने अस्तित्व से प्रेम नहीं है। क्या गजब अरिस्टोटल कहता है, सिकंदर तुम इंडिया जा रहा हो, वापिस लौटते समय तुम मेरे लिए एक जागा पुरुष लेके आना, एक द्रवेश लेके आना। याद आ गई गीता, उसको गीता का वो श्लोक याद आ गया। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। मैं अब तक माइंड में जी रहा हूं, जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है आई एम ए माइंड, आई एम सिंपली ए माइंड, ये वेस्टर्न फिलॉसफी है। इंडियन फिलॉसफी कहती है आई एम नॉट ए माइंड, आई एम बियॉन्ड इट, आई एम ए सीयर ऑफ इट। ये फिलॉसफी जब उसके कानों में पड़ी तो अरिस्टोटल भी दीवाना हो गया। बियॉन्ड माइंड, अपने अस्तित्व को जानने के लिए वो प्यास उठा बैठा, दर्द उठा बैठा। माइंड के आखिरी किनारे पर, बुद्धि के आखिरी किनारे पर खड़ा हुआ वो लॉजिक का मालिक, वो तर्कशील लॉजिक का मालिक, थोड़ा लॉजिक के पार होकर के, थोड़ा तर्कातीत होकर के भी जानना चाहता है क्या है प्रकाश, क्या है लाइट, क्या है एनर्जी का स्रोत। वो भी जानने में पूरी तरह से अपनी प्यास उठा बैठा, और उसे मालूम हुआ कि ये कहीं से नहीं मिलती, ये संपदा कहीं से नहीं मिलती, ये संपदा भी भारत से मिलती है। भारत में स्वर्णिम शिखर जहाँ हैं बाहर के, जहाँ बाहर की एक्सट्रोवर्ट लाइफ के स्वर्णिम शिखर हैं, वहाँ ये फिलॉसफी भी भीतर की पूरी पूरी महासूर्य की तरह जगमगाती है उस धरती पर। ये फिलॉसफी, ये जीवन की दिशा, जीवन की राह, ये जीवन जो जगमगाने की राह भी भारत में मिलती है। बाहर भीतर दोनों ओर जगमगाता हुआ जीवन भारत का दिशा दे रहा है कि जो आदमी भीतर की प्यास में डूबता है उसका बाहर पदार्थ के शिखर में कमी नहीं रहती, उसके बाहर के शिखर भी स्वर्णिम रूप होकर के जगमगाते हैं और जगमगाते रहे हैं इस भारत भूमि में। अगर भीतर थोड़ा सा प्रवेश हो जाए, अगर अपने घर में, अपने मकान में, अपने बंगले में प्रवेश हो जाए, अगर अपने सुरती द्वार पर प्रवेश हो जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाए। अपनी आत्मा से, अपने आप से, स्वयं स्वरूप से प्रेम करने वाला इंसान ही दुनिया को प्रेम दे सकता है। और आज प्रेम के बिना दुनिया कितनी विवल है, कितनी बेचारी होकर के जी रही है। उसके पास प्रेम नहीं, बाकी सब है, प्रेम नहीं, जिसके कारण जॉइंट्स में दर्द होता है, शरीर डगमगाता रहता है, छोटी आयु में ही शरीर न जाने कितने कितने मनोरोगों का शिकार हो जाता है। कितनी एक्सट्रोवर्ट पहलू उसके द्वार पर उतरती चली आती है, जहाँ पर स्पिरिचुअल टच नहीं, जहाँ पर अपने से प्रेम करने की, मोहब्बत करने की प्यास नहीं, मालूम ही नहीं, पता ही नहीं। वो भी क्या करें जब पता ही नहीं, बाहर ही बाहर लगे हैं सब कुछ करने में, भीतर के विज्ञान की प्रति तनिक मात्र मालूम नहीं। बाहर ही बाहर करते हैं धर्म कर्म, उन्हें मालूम नहीं कि ये सब्जेक्ट भीतर का है। धर्म खोज है, तलाश भीतर की, धर्म परम विज्ञान है, भीतर की खोज और तलाश का सब्जेक्ट है, प्रचार का नहीं। ये भीतर की लैब में उतर करके अपने आप को खोज लेना, डिस्कवर कर लेना, अपनी सुरती जगमगा लेना, अपनी स्मृति लौटा लेना, सेल्फ रिमेम्बरेंस को पुनः लौटा लेना, मन के हाथों से अपने आप को स्वतंत्र कर लेना धर्म है इंसान का, ये इंसानियत है।
प्रेम बिना सुरती नहीं जगती, प्रेम बिना मन की कलियां नहीं खिलती, प्रेम बिना सुरती। अपने से प्रेम करके देख तो सही, प्रेम स्वरूप होकर के जब तू खड़ा होगा ना, तेरी वाइब्रेशन में प्रेम ही प्रेम होगा। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। लव इज गॉड। प्रेम बिना सुरती नहीं जगती, प्रेम बिना मन की कलियां नहीं खिलती, प्रेम बिना मन की कलियां नहीं खिलती। शम्मा पे कुर्बान होने वाले परवाने नादान नहीं है, परवाने नादान नहीं है। प्रेम नहीं स्वयं स्वरूप से जिसका, प्यार नहीं है अपने आप से जिसका। अपनी जोत जगा लेना, अपना दीप जला लेना, अपनी अंधेरी दूर कर लेना, अपने पे उपकार कमा लेना, अपने पे करुणा उतार लेना, अपने पे दया कर लेना, अपने पे कृपा, अपने पे करुणा उतार लेना, अपने को जान लेना, पहचान लेना पहले, बाकी सब अपने आप पहचान में आ जाएगा, सब पहचान में आएगा। मेडिटेशन तुझको एजुकेशन में क्या गजब का नजारा दे देगी। मेडिटेशन तुझको एजुकेशन के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में क्या गजब का अस्तित्व उतार करके रख देगी। किसी प्रकार की कंसंट्रेशन में, कंटेम्पलेशन में, थिंकिंग पावर में कमी नहीं आएगी। किसी प्रकार की भी ह्यूमन डिवाइन क्वालिटीज में कमी नहीं आएगी। जिस दिन तो मेडिटेशन में थोड़ा रहेगा ना, तेरी शार्पनेस गजब की निराली होकर के उतरेगी। आप स्वयं इसका अनुभव लो, आप स्वयं जान लेना, स्वयं अनुभव जान लेना, स्वयं जान लेना। ये तुम्हारी सेल्फ प्रूविंग एंटिटी है। यहाँ किसी प्रकार का प्रूफ नहीं चाहिए, तुम स्वयं प्रूफ हो जाना। अपने को जान लेना, जगमगा लेना, धन्य धन्य होकर के जीना एकमात्र तेरा मानव धर्म है। अपने अस्तित्व में जीना, ये खोज, ये तलाश तुझको इस धरती के ऊपर सूर्य की तरह जगमगा देगी। तू देने लायक होगा, तू देनहार होगा, तू दाता होगा। आज के इस युग में, आज की धरती पर, आज के समाज में, जहां बिखराव ही बिखराव, भटकाव ही भटकाव, हर एक शिखर होते हुए भी शांति नहीं, प्रेम नहीं, आनंद नहीं, मस्ती नहीं, बेपरवाही नहीं। एनर्जी छोटी छोटी आयु में लुट रही है। एनर्जी का स्रोत जिन्हें पता नहीं, उन पे दया, कृपा, करुणा कमाने से पहले स्वयं पर कृपा कर लेना। सेल्फ इंप्रूवमेंट में, सेल्फ अवेयरनेस में, सेल्फ अवेकनिंग में उतर लेना। सेल्फ रिमेम्बरेंस एकमात्र तेरा सार सूत्र है। जब ऐसा देखने का महान आलम तेरे पास होगा, तो तेरे भीतर से बस एक महत धन्यवाद का भाव ही उतरेगा। कभी भी शिकवा शिकायत नहीं होगा, धन्यवाद होगा। कभी भी हाय हाय नहीं होगी, वाह वाह का आलम होगा।
कभी शिकवा शिकायत नहीं, एकमात्र समर्पण ही समर्पण होगा, प्यार ही प्यार होगा, प्रेम ही प्रेम होगा, एकमात्र धन्यवाद का भाव होगा। ओम गुरुवे नमः, 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 ओंकार गुरुवे नमः।